हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी थर्ड सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे स्टूडेंट हम लोग ऑपरेशन रिसर्च है। और ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। राइट स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किस टाइप का होता है और कैसे सोल्यूशन करते हैं उसके बारे में इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। राइट, और इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए यह हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। राइट स्टूडेंट, देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम दिया है। दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम लोग के पास गिवन है स्टूडेंट। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चंस में ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। राइट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया है और ये क्या है, उसका टेबल बना हुआ है, इसका प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को, सेम क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्यूशन करके बताया हूं स्टूडेंट। देन उसको जा करके आप जरूर देखें, और देखने के बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपका अच्छे से समझ आने वाला है। और इसमें देखेंगे कि स्टूडेंट सेम क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग लिस्ट कॉस्ट मेथड से। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इससे अपकमिंग वीडियो में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे। सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग ओगल एप्रोक्सीमेशन मेथड से भी सॉल्यूशन करेंगे और कंपेयर करेंगे कि तीनों में सबसे मिनिमम कॉस्ट किस में आता है, कौन से मेथड में आता है। तो इसमें हम लोग को मिनिमाइज करना रहता है स्टूडेंट। राइट, क्या करना रहता है, मिनिमाइज करना रहता है। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिस्ट कॉस्ट मेथड का उपयोग करेंगे। राइट, अब देखते हैं इसका कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग इस क्वेश्चन पे। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां से मैं सीधा सीधा स्टूडेंट क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे मैं यहां पर ऊपर में सॉल्यूशन लिख देता हूं। देन सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको क्या कर दूंगा, मैं सॉल्यूशन करूंगा स्टूडेंट। राइट, देखते हैं सिंपल एंड द सीधी वे से। तो यहां मैं लिख देता हूं ये, चलो ठीक है, यहां से मैं लिख दिया सॉल्यूशन। ये अब सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम लोग के पास डेस्टिनेशन है, एंड देन क्या है, डिमांड है, एंड देन सप्लाई है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बताया स्टूडेंट, O1, O2, O3, O4 is the company and the other state। अदर स्टेट में ये क्या स्थित, क्या है स्टूडेंट, कंपनी है, जो कि D1, D2, D3 is the customer in the purchase of the company of the, क्या हो जाएगा हम लोग के पास, प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को वो क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। तो ये जो O1 जो कंपनी है स्टूडेंट, 2 प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, 5 का सप्लाई कर रहा है। लेकिन इस कंपनी का डिमांड, इसका इस प्रोडक्ट का डिमांड जो है स्टूडेंट हम लोग के पास 7 है। तो इन दोनों के बीच में डिमांड एंड द क्या हो जाएगा हम लोग के पास, सप्लाई, मतलब डेस्टिनेशन। सप्लाई एंड द डिमांड के बीच में क्या करना है, डेस्टिनेशन के बीच में हम लोग को कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। राइट स्टूडेंट, अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसलिए मैं इसको एलिमेंट से डिवाइड कर देता हूं स्टूडेंट। ये है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 का 12 एलिमेंट्स इसके अंदर में है, 12 सेल, क्या है, 12 सेल। तो इसको मैं डिफाइन करूंगा, डेनोटेट कर दूंगा स्टूडेंट, डेनोटेट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको A11, इसको क्या लिख सकता है A12, ये क्या है हम लोग के पास A13, और ये जो सेल है स्टूडेंट हम लोग के पास A21, एंड द ए क्या हो जाएगा 22, और ए क्या हो जाएगा हम लोग के पास 23, एंड द ए सेल जो होता है स्टूडेंट A31, एंड द ए क्या हो जाता है 32, ए क्या हो जाएगा हम लोग के पास 33, एंड देन ए क्या हो जाएगा 41, एंड द ए क्या हो जाएगा 42, ए हो जाएगा हम लोग के पास 43। ये स्टेप का सेल हम लोग के पास क्या है, गिवन है। और इसका जो सप्लाई है स्टूडेंट वो 5, 8, 7 और 14 है। देन द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास डिमांड है इसका, वो क्या है 7, 9 और 18 है। राइट स्टूडेंट, स्टेप फर्स्ट में देखते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में सिंस सबसे पहला इसका जो यूज होता है स्टूडेंट, इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है उसको देखना है। तो डिमांड और सप्लाई जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होना चाहिए। तो डिमांड कितना है, समेशन, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एस इक्वल टू समेशन, अब कितना हो जाएगा हम लोग के पास, डी, समेशन ऑफ एस एंड द समेशन ऑफ डी। मतलब सप्लाई एलिमेंट को जोड़ो एंड द डिमांड एलिमेंट को जोड़ो तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखते हैं स्टूडेंट कितना आता है, इसको जोड़ करके देखोगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 21 हो गया, ये 7 21 हो जाएगा, 21 और क्या हो जाएगा हम लोग के पास 29, और 29 तो ये हो जाएगा 34, और इधर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, और एंड द 7 27 प्लस अब 7 क्या हो जाएगा हम लोग के पास 34 हो जाएगा। राइट, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास कितना आ गया स्टूडेंट,
ये 34 है। दिस इज द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट, नॉट ए अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड रहेगा तो स्टूडेंट हम लोग को डमी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दिस इज द सेम प्रॉब्लम, राइट। एंड हम लोग इसको सोल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसमें देखना ये है स्टूडेंट आपको, पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में ये कॉर्नर को पकड़ते थे, बट यहाँ पर लिस्ट कॉस्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसका इस टेबल का जो होता है, इस टेबल के अंदर में जो सेल गिवन है उसमें का सबसे छोटा, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा सेल को पकड़ेंगे और उसी में क्या कर देंगे हम लोग, अलोकेशन लगाएंगे स्टूडेंट, राइट। तो देखते हैं कैसा करते हैं। यहाँ पर यहां से अलोकेशन इन द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पर सबसे लिस्ट कौन है हम लोग के पास, सबसे छोटा 1 और ये 1, किसी में अलोकेशन लगा सकते हो आप लोग, यहां पर भी लगा सकते हो या तो फिर यहां पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अलोकेशन हम लोग करेंगे स्टूडेंट, अलोकेशन इन द लिस्ट एलिमेंट, या तो लिस्ट सेल, अलोकेशन इन द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, लिस्ट सेल। और लिस्ट सेल कौन सा है स्टूडेंट, देखो हम इसको पकड़ के चलते हैं, तो लिस्ट सेल क्या हो जाएगा, A1, ए क्या हो जाएगा हम लोग के पास 41, ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 41 जो होता है लिस्ट सेल होता है। देन यहां से लिख सकते हैं, देन उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट A41 इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ द मिनिमम, तो इसको पकड़ते हैं तो ये यहां से आ जाएगा स्टूडेंट, ये डिमांड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास सप्लाई। तो इन दोनों को पकड़ते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओ क्या हो जाएगा हम लोग के पास 4, राइट, ओ क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहां से स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा 4, वो 4 में जा रहा है, और इसका डिमांड क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास ये, तो क्या हो जाएगा D1 एंड द क्या हो जाता है D1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A41 इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ, ओ के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट 14 है, एंड द हम लोग के पास डिमांड क्या है 7 का डिमांड है, तो ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ से 7, राइट। दोनों में से क्या हो जाएगा, लिस्ट एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट, दिस इज द 7, A41 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 7 इज द क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इस एलिमेंट पे A41 पे 7 का अलोकेशन करना पड़ेगा, राइट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अलोकेट 7 यूनिट इन द टू द सेल, टू द क्या हो जाएगा सेल, टू द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास सेल, कौन से सेल में, A41, इस सेल में क्या करना है हमें 7 यूनिट का अलोकेशन लगाना है, क्या कर देना है 7 यूनिट का अलोकेशन लगाना है। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे अलोकेशन लगाते हैं। यहां से 7, इस जगह पर मैं इसको हटा देता हूं स्टूडेंट, और इस जगह पर मैं 7 का अलोकेशन लगा देता हूं, ठीक है। तो 7 का अलोकेशन मैं यहाँ ऊपर में लगाऊंगा स्टूडेंट, तो 7 का अलोकेशन मैं यहाँ लगा दिया, क्या कर दिया 7 का अलोकेशन लगा दिया, राइट। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे 7 का माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, डिमांड क्या हो गया 0 हो गया, और इसी 7 को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा सप्लाई में माइनस कर दूंगा, तो कितना बच जाएगा मेरे पास, ये बचेगा 7, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 अभी भी मेरे पास 7 का सप्लाई है, बट डिमांड क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इस स्थिति में डिलेटेड बाय द क्या हो जाएगा हम लोग के पास C1 कॉलम, एंड क्या हो जाएगा हम लोग के पास डिलेटेड, क्या हो जाएगा डिलेटेड बाय द क्या हो जाएगा स्टूडेंट C1 कॉलम, क्या हो जाएगा C1 कॉलम को क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे। तब के स्थिति में हमें क्या बनेगा स्टूडेंट, देन यहां से जो टेबल बनता है वो क्या बनेगा हम लोग के पास, D1 तो डिलीटेड हो गया, तो यहां से हो जाएगा हम लोग के पास D2, एंड द हो जाता है हम लोग के पास D3, एंड द हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास क्या आएगा S सप्लाई, एंड हो जाएगा हम लोग के पास, इसको कॉलम बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है, यहां तक कॉलम बनेगा स्टूडेंट। अब की स्थिति में ये क्या हो जाता है, O1 है हम लोग के पास, O1 कंपनी ऑलरेडी है, और बट क्या हो जाएगा हम लोग के पास O2 कंपनी भी है, राइट, और उसके बाद क्या है O3 कंपनी भी है। हमारा डिलेटेड जो हुआ है C1 कॉलम डिलेटेड हुआ है, राइट, नॉट ए R1 R2 R3, राइट। C1 कॉलम को डिलीट करते हैं तो ये हो जाएगा, जो 0 रहता है उसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट हटा देते हैं, जो कंप्लीट हो जाता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग हटा देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग के पास 04, राइट, ये हो जाएगा। एंड देन क्या हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पर डिमांड लिख देते हैं, डिमांड
अब एलिमेंट को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट, तो एलिमेंट क्या क्या आएगा, D1 को हटा देते हैं तो एलिमेंट क्या आ जाएगा हम लोग के पास 7 आ गया, एंड देन क्या आ गया 3 आ गया, एंड आ गया हम लोग के पास 4 एलिमेंट्स आ गया, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 6 एलिमेंट्स आ गया, एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 4 एलिमेंट्स, एंड देन 1 एलिमेंट्स, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 7 एलिमेंट्स, एंड देन क्या हो जाएगा 2। ये स्टेप के क्या है, एलिमेंट्स मतलब सेल। ऐसे हम लोग के पास सेल क्या है स्टूडेंट, गिवन है। ये हो जाएगा हम लोग के पास सेल। अब स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, बट हम लोग के सप्लाई के जो एलिमेंट्स है उसको लिख देते हैं। सप्लाई में क्या है स्टूडेंट, ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से क्या है हम लोग के पास 5 है, एंड देन क्या है हम लोग के पास 8 है, एंड क्या है हम लोग के पास 7 है, एंड क्या है हम लोग के पास और स्टूडेंट ये 7 का एलिमेंट्स है, राइट। अब स्टूडेंट इधर क्या है हम लोग के पास 9 और 18 है, क्या हम लोग के पास 9 और 18 है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेम प्रोसेस को आपको क्या कर देना है, रिपीटेड कर देना है। यहां से हो जाएगा स्टूडेंट स्टेप, क्या हो जाएगा हम लोग के पास स्टेप 2। स्टेप 2 में देखेंगे सिंस हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास सिंस समेशन ऑफ एस इक्वल टू समेशन ऑफ डी इक्वल टू, दोनों क्या होना चाहिए हम लोग के पास, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल के लिए कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, राइट। 21 और 6 से कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 21 और 6 27, राइट। इधर भी 9 या 27, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। हर बार आपको बैलेंस्ड को क्या करना है, सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करके चलना है, राइट। जोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब के स्थिति में अलोकेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 27 का ये हम लोग के पास डिमांड एंड सप्लाई 27 का चाहिए, राइट। अब उस स्थिति में पुनः रिपीट करेंगे स्टूडेंट, अलोकेशन इन द लिस्ट सेल। लिस्ट क्या हो जाएगी स्टूडेंट हम लोग के पास सेल, और वो लिस्ट सेल क्या है स्टूडेंट, इसमें देखिए लिस्ट सेल ये है स्टूडेंट, कौन है 1, लिस्ट सेल 1 है। और ये कौन से एलिमेंट्स है स्टूडेंट हम लोग का, देख सकते हैं ये एलिमेंट्स है। लिस्ट सेल क्या हो जाएगा A23 ये है, राइट। देन हम लोग लिख सकते हैं A23 इक्वल टू मिनिमम ऑफ, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, O2 एंड द डैश में हम लोग लिखेंगे ये D3, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, D3 ये है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास A23 इक्वल टू मिनिमम ऑफ, O2 के स्थान पर हम लोग रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे 8, O2 के स्थान पर 8, और D3 के स्थान पर क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास 18। इसमें का मिनिमम देखेंगे तो A23 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 8 का अलोकेशन करना पड़ेगा, कौन से सेल पे, ये 1 पे, मतलब A23 सेल पे 1 का मतलब 8 का अलोकेशन करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अलोकेट 8 यूनिट, कितना करना है हम लोग को, 8 यूनिट टू द सेल, टू द क्या हो जाएगा हम लोग के पास सेल, वो कौन से सेल है स्टूडेंट, A23। एंड देखो इतना करने के बाद अब अलोकेशन लगाओ, कहां पर लगाना है, इस जगह पर। अब देखो स्टूडेंट सबसे पहले ये 8 का अलोकेशन मैं यहां पर लगा दिया, और यहां पर मैं क्या कर दिया, 8 का माइनस कर दिया, क्या कर दिया 8 का माइनस कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उस स्थिति में स्टूडेंट ये अलोकेशन, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा 18 में क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा 8। यहां से यदि मान ली जाए मैं 8 माइनस कर देता हूं तो कितना आता है स्टूडेंट, माइनस आप 8 कर दिया तो कितना आ गया हम लोग के पास 10 आ गया, कितना आ गया 10 का अभी भी डिमांड है मेरे पास, लेकिन इसका जो सप्लाई है वो क्या हो जाता है हम लोग के पास कंप्लीट हो जाता है। इसलिए डिलेटेड जो रो होगा वो कौन सा होगा, डिलेटेड रो R2 एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिलेटेड रो इज R2 क्या हो जाएगा, इस कॉलम पे लिखा नहीं जाएगा, उसको डिलीट कर देंगे। तब की स्थिति में स्टूडेंट देखते हैं, देन उस स्थिति में जो हमारा टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। यहां से हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो D2 रहेगा ही, राइट, एंड द D3 ही रहेगा, एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास सप्लाई भी रहेगा, और उसके बाद इसको टेबल में हम लोग ऐसे कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तब के स्थिति में हम लोग के पास ये तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिमांड ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के कंपनी O1 एंड द O3 कंपनी रहेगा, और O4 ये भी कंपनी हम लोग के पास रहेगा स्टूडेंट, राइट।
उस स्थिति में हम लोग लिखते हैं एलिमेंट्स को, यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग के पास 7 और यहाँ पर रहेगा 4, ये एलिमेंट्स गायब, यहाँ पर रहेगा 4 और ये एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 7 और दिस इज द क्या हो जाता है 6 एंड द क्या हो जाता है हम लोग के पास ये 2। इस टाइप का एलिमेंट्स हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट सप्लाई में क्या आएगा हम लोग के पास। तो सप्लाई में क्या आएगा स्टूडेंट, पहले में तो आएगा 5 राइट, दूसरा तो कैंसिल, तीसरा में आ गया 7 और चौथा में आ जाएगा 7 राइट। डिमांड में क्या आएगा स्टूडेंट, डिमांड में हम लोग देखते हैं तो 9 एंड देन आता है हम लोग के पास 10, 9 और कितना हो जाता है 10। अब स्टूडेंट इसको अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप आएगा हम लोग के पास, ये 2 है तो 3 स्टेप में क्या देखेंगे, सिंस क्या हो जाएगा समेशन एस इक्वल टू समेशन डी इक्वल रहना चाहिए। तो समेशन एस एंड समेशन डी इक्वल रहेगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखते हैं। ये हो गया, दोनों को जोड़ो और ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और 9 कितना हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट 19, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 19। ठीक है स्टूडेंट, अब उस स्थिति में अलोकेशन लगाना है, अलोकेशन इन द क्या हो जाएगा, अलोकेशन इन द लिस्ट सेल। और लिस्ट सेल कौन सा है स्टूडेंट, इसमें देखो लिस्ट सेल कौन सा है, ये 2 लिस्ट सेल है, क्या है 2 और ये 2 कौन सा है हम लोग के पास A1 A43, लिस्ट सेल क्या हो जाएगा A43 राइट। A43 पर क्या करना है हमें, अलोकेशन लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है, देन क्या मिल जाएगा हमें, देन लिख सकते हैं A43 इक्वल टू मिनिमम ऑफ कौन सा है A123, मतलब इसी जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट O4 और यहां से क्या आ जाएगा हम लोग के पास D3, ये हो जाएगा। अब इसमें A43 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास मिनिमम, और इनमें का मिनिमम का जो एलिमेंट्स हम लोग यहाँ डालेंगे स्टूडेंट, तो कौन है हम लोग के पास A4 में क्या है हम लोग के पास 7 है, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास D डिमांड है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 10, देयरफॉर A43 इक्वल टू आ जाएगा हम लोग के पास 7 का क्या होना चाहिए हम लोग के पास, अलोकेशन होना चाहिए। और किसके ऊपर अलोकेशन होना चाहिए, वो है उस सेल पे जो A43 सेल है उसमें अलोकेशन करना है राइट। तो देखते हैं कैसे अलोकेशन करते हैं। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट अलोकेट क्या हो जाएगा हम लोग के पास, अलोकेट 5 यूनिट मतलब 7 यूनिट सॉरी है ना, अलोकेट 7 क्या हो जाएगा हम लोग के पास यूनिट टू द सेल कौन सा है स्टूडेंट, टू द सेल हम लोग के पास आएगा A43, टू द सेल A43, ये हो गया। अब अलोकेशन लगा दो, अब अलोकेशन लगाएंगे इस पे कितने का 7 का, तो 7 का अलोकेशन यहां मैं सामने लिख देता हूं स्टूडेंट, ये 100, ये हो गया 7 का अलोकेशन मैं सामने लगा देता हूं इसका, आप लोग समझ जाएंगे कि इसी का अलोकेशन है, ये 7 का अलोकेशन राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या करने का पड़ेगा, 7 माइनस करना पड़ेगा, तो 7 माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें 7 माइनस करूंगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ 7, तब की स्थिति में ये कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 7 माइनस होगा तो आएगा हम लोग के पास 4, कितना हो जाएगा हम लोग के पास 3 आएगा, कितना आएगा ये 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, कितना आएगा 3, 7 में माइनस कर दिया इसमें तो कितना आएगा 3। अब अभी भी डिमांड D3 पर हम लोग का कितना का है 3 का डिमांड है, तब की स्थिति में डिलेटेड जो कॉलम और रो होगा वो कौन से होगा, तब यहां से क्या हो जाएगा, डिलेटेड जो रो होगा दिस इज द डिलेटेड रो R4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हम लोग का यहां से देखेंगे 4A43 राइट, A43 मतलब क्या हो जाएगा, ये है मतलब डिलेटेड रो क्या हो जाएगा हम लोग के पास R4 होगा, एंड द क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिलेटेड रो एच क्या कहलाएगा हम लोग के पास R4 क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग के पास डिलीट हो जाएगा राइट। तब की स्थिति में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट देन हम लोग के पास बढ़ेगा D2 एंड देन बढ़ेगा हम लोग के पास D3 एंड देन बढ़ेगा स्टूडेंट हम लोग के पास सप्लाई। उस स्थिति में हम लोग टेबल फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक। अब उसके बाद हम यहां क्या करते हैं, कंपनीज को डिफाइन करते हैं, तो O2 O1 है ये, और एंड द क्या है हम लोग के पास O3 O4 तो डिलीट हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा 7 एंड देन 4 आ गया, एंड आ गया 4
एंड आ गया 7, और इसका सप्लाई जो हो रहा है स्टूडेंट हम लोग के पास 5 और 7 का सप्लाई हो रहा है, और डिमांड जो है वो क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, डिमांड जो बनता है वो है 9, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के स्टूडेंट, ये 3 का डिमांड है, ये 9 और 3 का डिमांड है। अब इस स्थिति में स्टेप 4, स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट हम लोग के पास 4, राइट, ये 3 है 4 है, सेम करना है सिंस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंस समेशन डी इक्वल टू समेशन एस इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, इसको हम लोग सप्लाई एंड डिमांड को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, देखते हैं दोनों का सम कितना आता है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 12, और ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 12, तो ये कितना आ रहा है हम लोग के पास 12, तो बैलेंस्ड है, राइट। तो कितना है स्टूडेंट हम लोग के पास 12 आ गया, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, अलोकेशन लगा दिए। अब यहाँ पर 7 का अलोकेशन लगाए, अब देखो इसमें कितना का अलोकेशन लगाएंगे। अब देखते हैं अलोकेशन एंड द लिस्ट एलिमेंट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, अलोकेशन इन द लिस्ट सेल, सेल लिखते हैं, अलोकेशन इन द लिस्ट सेल, और वो लिस्ट सेल कौन है स्टूडेंट, अब इसमें का लिस्ट सेल या तो इसको करो या तो इसको, किसी को भी कर सकते हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं। हम लगाते हैं इसमें अलोकेशन करते हैं तो इसको ले लेते हैं लिस्ट सेल में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अलोकेशन सेल इज द, ये कौन सा सेल है स्टूडेंट हम लोग के पास, ये है, कौन सा सेल है हम लोग के पास, ये 1 का है, तो मतलब हम लोग का सेल होगा ये, तो मतलब हो जाएगा A13 सेल है, राइट। देन स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, A13 इक्वल टू, राइट, A13 इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं मिनिमम ऑफ, क्या आएगा स्टूडेंट, इधर से जाएंगे तो हम लोग के पास यहाँ अलोकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास आएगा O1 एंड आएगा हम लोग के पास स्टूडेंट D3, तो यहां से A13 इक्वल टू मिनिमम ऑफ आ जाएगा हम लोग के पास 5 एंड देन आ जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट 3, 5 एंड 3 क्या होगा, मिनिमम होगा, तो इसमें का मिनिमम क्या हो जाएगा, A13 इक्वल टू 3 का अलोकेशन करना पड़ेगा, कौन से सेल पे, इस सेल पे, और ये सेल कौन सा है स्टूडेंट हम लोग के पास, A13 सेल है, मतलब फर्स्ट रो का सेल है। तब के स्थिति में स्टूडेंट अलोकेट 3 यूनिट टू द सेल, कौन सा सेल है स्टूडेंट, वह सेल है A13 सेल में 3 यूनिट का अलोकेशन करेंगे। अब देखो अलोकेशन करके क्या आता है स्टूडेंट, तो यहां से मैं कर दूंगा 3 का अलोकेशन लगा दूंगा, ये 3 हो गया, -3 हो गया, और माइनस अब क्या हो जाएगा 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इधर मुझे मिला है वो कितना मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 2 मिलेगा, कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ये हो गया। अब यहां से देन एंड क्या कहलाएगा स्टूडेंट, डिलेटेड कॉलम इच, क्या कहलाएगा, वो कौन सा कॉलम है, 3 है, C3, डिलेटेड कॉलम इच C3 कॉलम को हम लोग को नहीं लिखना है, उसके पास बचा D2, राइट, देन लिख देते हैं, देन D2 कॉलम बचा स्टूडेंट, एंड देन बचा है हम लोग के पास सप्लाई, राइट, तो ये स्टेप का कॉलम बना देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये अब यहां से सप्लाई कर देते हैं, तो कितना आया स्टूडेंट हम लोग के पास 7 और 4 बचा है, राइट, और कंपनीज क्या बचा हुआ है स्टूडेंट हम लोग के पास O1 और O3 बचा हुआ है, राइट। यहां से डिमांड जो होता है, ये डिमांड जो है 9 का है स्टूडेंट, और सप्लाई कितने का करना चाहिए हमें, 2 और 7 का करना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा स्टूडेंट स्टेप 4, उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, देखो स्टेप 4, और स्टेप 4 में क्या आएगा स्टूडेंट, यहां से देख सकते हो स्टेप 4 में ये आएगा कि एलिमेंट्स, लिस्ट एलिमेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं समेशन एस, सिंस, जब तक सिंस क्या कहलाएगा हम लोग के पास, समेशन एस डी कर देते हैं इक्वल टू समेशन एस इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 7 और 2 9, और इधर क्या है हम लोग के पास 9 है, तो यहां से बैलेंस्ड अभी भी है 9 का है, तो 9 यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। उस स्थिति में स्टूडेंट अलोकेशन लगाना है, अलोकेशन इन द लिस्ट सेल, और वो लिस्ट सेल कौन सा है स्टूडेंट, देखो ये है, ये कौन सा है हम लोग के पास, लिस्ट सेल क्या है 4 है, और ये 4 जो सेल होता है वो कहां से आएगा स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं 4 सेल जो है उसका लिस्ट एलिमेंट से कहां से आ रहा है, देखो 4 है, मतलब ये D2 का है, तो D2 का 4 कहां पर स्टूडेंट, यहां है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ए हम लोग के पास आ गया 3
2 ये एलिमेंट्स है, राइट। देन उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं ए 3 2, ए क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 2, यह है स्टूडेंट, ए क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 2 इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम, यहां से क्या हो जाएगा मिनिमम में देखेंगे O3 एंड द क्या हो जाता है हम लोग के पास मिनिमम देख रहे हैं तो O3 एंड द D2, O3 एंड द क्या हो जाएगा D2। उस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए 3 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास मिनिमम जो कॉस्ट आएगा, मिनिमम जो क्या बन रहा है हम लोग के पास O3 क्या है हम लोग के पास 7, राइट। और उसके बाद क्या है D9, राइट। इसमें क्या हो जाएगा A32 इक्वल टू, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 का अलोकेशन करना है स्टूडेंट, राइट। क्या कर देना है 7 का अलोकेशन। तब इस स्थिति में स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ता है 7 का अलोकेशन करेंगे तो 7 का अलोकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0। देखो 7 का अलोकेशन मैं कर देता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, राइट। और उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ पर 7 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बचा है तो 7 और 2 है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 है और यहाँ पर क्या है 7 का तो 0 हो गया तो 2 और 2 बचा है तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर देते हैं अलोकेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा स्टूडेंट इस स्थिति पर 7 का अलोकेशन लगा दूंगा और 2 बचा है तो इसका अलोकेशन सीधा सीधा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, राइट। ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसका जब लास्ट 1 कॉलम या तो फिर 1 रो बचा रहता है तो सीधा सीधा इसका अलोकेशन यहाँ लगा दो, इसका अलोकेशन यहाँ लगा दो, राइट। देन द अलोकेशन, ठीक है स्टूडेंट। एंड लिख सकते हैं हम लोग एंड ये कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट को पकड़ो स्टूडेंट, इस एलिमेंट को पकड़ेंगे हम लोग, ये वाला जो एलिमेंट्स है ये कौन से एलिमेंट्स है D2 का, देखो D2 का एलिमेंट्स है मतलब हम लोग के पास A12 एलिमेंट्स है तो क्या हो जाएगा A12 इक्वल टू अलोकेटेड बाई, इसमें कितने का अलोकेशन लगेगा तो 2 का लगेगा, कितना का लगेगा स्टूडेंट 2 का लगेगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं अलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो उस स्थिति में हम ये सब एलिमेंट को अलोकेट कर रहे हैं तो यहाँ कर रहे हैं, इसको सबको हटा दो। हम यहाँ पर 7 का अलोकेशन लगा चुके हैं, राइट, पहला एलिमेंट के लिए 4 1 के लिए। अब उसके बाद दूसरा एलिमेंट से जो आता है हम लोग के पास 2 3 जो है 8 का अलोकेशन लगा है, 2 3 मतलब क्या है 8 का अलोकेशन लगा है, यहाँ पर 8 का अलोकेशन लगा है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 का अलोकेशन लगा हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जाते हैं तो तीसरे नंबर पे किसका अलोकेशन लगा है 4 3 पर कितना 7 का अलोकेशन लगा है, 4 3 पर यहाँ पर 7 का अलोकेशन लगा हुआ है स्टूडेंट, किसका लगा है 7 का, ये हो गया, राइट। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग के पास बचा क्या किसका अलोकेशन, इसको आप लोग ब्रैकेट में ऐसे बना सकते हो ये, और इसको भी ऐसे करके ब्रैकेट बना सकते हो, राइट। अब उसके बाद चौथे नंबर पे जाएंगे स्टूडेंट तो क्या है 1 3 पर लगा हुआ है, और 1 3 क्या है स्टूडेंट ये है, इस पे कितना का अलोकेशन लगा हुआ है इसके ऊपर में तो 4 के ऊपर में अलोकेशन लगा हुआ है स्टूडेंट, 3 का अलोकेशन लगा हुआ है तो ये 3 का अलोकेशन हो गया, राइट। अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास ऐसी स्थिति में आते हैं तो ये 1 3 का 3 का अलोकेशन हो गया। अब ये 7 पे लगा है और 4 पे लगा हुआ है, मतलब हम लोग के पास लगा हुआ है A32 पर, A क्या हो जाएगा हम लोग के पास A हो जाएगा और 32 ये है स्टूडेंट A3 क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2, यहां से देखो A32 तो A32 के ऊपर में कितना का अलोकेशन लगा हुआ है 7 का अलोकेशन लगा हुआ है, राइट। अब उसके बाद हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट ये A12 पर 2 का अलोकेशन लगा हुआ है, A12 पर कितना का अलोकेशन लगा हुआ है 2 का अलोकेशन, बाकी सबको क्या कर देते हैं हटा देते हैं, राइट, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप का। अब इसको भी हटा देते हैं, ये हो गया स्टूडेंट, इसको भी हटा देते हैं, ये हो गया। आपको दूसरा टेबल बना लेना है, यदि नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर अलोकेट कर देना है, नहीं तो फिर आप लोग को दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर स्पेस नहीं स्टूडेंट इसलिए मैं क्या कर दिया यहीं पर ला करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो इस स्थिति में अब हमें हमको क्या करना है बैलेंस्ड करना है, रियल में बैलेंस्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है सप्लाई 5 का है तो 3 और 2 5 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट दूसरे रो में जाते हैं तो 8 है, राइट, 8 हो गया। उसके बाद क्या है 7 है तो 7 हो गया। उसके बाद कितना स्टूडेंट हम लोग के पास ये 4th रो में 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 और 14 का सप्लाई है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्थिति में स्टूडेंट इसको मैं हटा देता हूं, ये इधर बैलेंस हो गया। अब इसको देखते हैं इधर क्या हम लोग के पास 7 है, इसको हटा दिए तो 7 आ गया, राइट। अब इसमें देखते हैं तो 7 और 2 9 है और इसमें कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 2 16
और 16 तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 18, राइट, सेम है। तो ये जो प्रॉब्लम है अब हम लोग का सोल्यूशन होने वाला है। अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन जो आएगा वो कैसे आएगा उसके बारे में देखते हैं, राइट, ये हो गया। अब यहां से मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं स्टूडेंट, सॉल्यूशन करूंगा तो फिजिबल सॉल्यूशन मैं देखूंगा, तो फिजिबल सॉल्यूशन कितना आना चाहिए उसको देखना है। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए हम लोग के पास 6 आना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिजिबल सॉल्यूशन इज द 6। फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन कितना आना चाहिए स्टूडेंट, ए बी एस इक्वल टू कितना है, 4 कर रहा है तो m प्लस n माइनस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 कर रहा है तो 4, और ये कॉलम कितना है 3 का माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, और एंड तक क्या हो जाएगा हम लोग के पास 6 हो जाएगा। फिजिबल सॉल्यूशन कितना आना चाहिए, 6 अलोकेटेड सेल होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास बी एस, एफ क्या हो जाएगा बी एस, एंड द एफ क्या हो जाएगा बी एस। हम लोग के पास अलोकेट जो सेल होना चाहिए, ऑल अलोकेशन सेल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ऑल क्या हो जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट, अलोकेशन, अलोकेट भी लिख सकते हैं, अलोकेट सेल एच क्या होना चाहिए 6 सेल क्या होगा अलोकेशन में रहेगा। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सभी तरफ से जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है, और ये हम लोग का 9 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, इधर से 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, और क्या है 14 आ रहा है, राइट। दिस इज द ट्रू। अब ये ट्रू हो गया स्टूडेंट, तो टोटल कास्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, यहां नीचे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, टीसी लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट आप लोग समझ जाना, टोटल कॉस्ट टीसी लिख दिया स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 4 इंटू 3 प्लस यहां से हो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस इसके साथ में आ जाएगा 4 इंटू 7 प्लस यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 7 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 इंटू 7, कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड द 6, राइट। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो स्टूडेंट क्या आएगा, टीसी इक्वल टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में आएगा हम लोग के पास 7 दूनी 14, और कितना हो जाएगा हम लोग के पास 7 दूनी 14, 4 तिया 12 और 8 एक कम 8, और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 7, और ये कितना हो जाता है 7 दूनी 14। तो टीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 7 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 11, और 11 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 19, और 19 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 19, और 19 है और उसमें हम लोग 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27, राइट। यहाँ आ गया 27, और 27 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 29, और 29 में हम यदि 4 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 33। तो ये 3 आ गया। अब इसको कैरी ऑन जो आया है स्टूडेंट उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और कितना हो जाएगा 7, और 7 कितना हो जाएगा ये हम लोग के पास 8, 83 आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट 83। यहां से मैं लिख सकता हूं 83, कितना आ गया हम लोग के पास टोटल 83 रुपीस, राइट स्टूडेंट, ये हो गया। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओगल एक्सप्रोक्सीमेशन मेथड से, तो देखते हैं उसमें क्या आता है इसका प्राइस। पहले वाला इससे पहले वाला वीडियो में क्या आया था स्टूडेंट 102 आया था, इसमें क्या है 83 आया है। अब नेक्स्ट में कितना आएगा उसको क्या करना है हमें देखना है, राइट। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें, और कैसे लगे स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।